सिद्धार्थनगर में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा नगर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। इसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन नौगढ़ स्थित प्रसिद्ध सिंहेश्वरी मंदिर में हुआ। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने की। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा नजर आया। देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा आगे बढ़ी। इस दौरान विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया, साथ ही देश की एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। तिरंगा यात्रा के बाद कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में पहुंचा। यहां संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साल 1947 में देश का विभाजन हुआ था। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई परिवार अपने लोगों से बिछड़ गए। बहुत से लोगों को दूसरी जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इसी दर्द और उस दौर के संघर्ष को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का संदेश सिद्धार्थनगर के कार्यक्रम में भी विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विस्थापित परिवारों की पीड़ा को याद किया गया। कार्यक्रम में लोगों से इतिहास से सीख लेने की अपील की गई। संदेश दिया गया कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना जरूरी है। समाज में भाईचारा और आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद रहे अधिकारी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, जिला अधिकारी शिव शरप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन, अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सिंहेश्वरी मंदिर पहुंची और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में स्मृति कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरे कार्यक्रम में विभाजन की पीड़ा को याद किया गया, साथ ही देश की एकता और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया गया। विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, माननीय मोदी जी ने इस बात को महसूस किया कि हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, मगर उसके पीछे जो लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, उनके लिए हम हमेशा उनको याद करते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको नहीं पता है कि किस तरह से करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों ने अपनी जान दी, महिलाओं ने अपनी अस्मिता को खोया जब विभाजन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यक है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ और जो अभी प्रेजेंट में जो पीढ़ी है वो भी जाने कि क्या क्या इस देश ने झेला है और कैसे देश अपने आप में मजबूत हो। राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्र को एक रखने की भावना आने वाली पीढ़ियों में कैसे आए, उसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो 2021 से हम इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को हम सब मना रहे हैं। हमारे साथ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पूरी उनकी टीम और जय शेष कार्यकर्तागण यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर विद्यालयों से, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के हमारे बच्चे भी थे और एसएसबी के हमारे जवान भी यहाँ पर थे और तमाम लोग आज मिलकर उनको यहाँ पर बैठ के उस त्रासदी को याद कर रहे हैं, इतिहास के उस कालखंड को, क्योंकि इतिहास से बड़ा शिक्षक कोई हो नहीं सकता। अगर हम अपने इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो फिर वो शिक्षा ही बेकार होगी। तो कहीं ना कहीं आज हम सब ने मिलकर उन सबको एक तरह से श्रद्धांजलि दी है और कहीं ना कहीं संकल्प लिया है कि ये देश हमारा है, इसको बंटने नहीं देना, इसको धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटना नहीं है और अपने राष्ट्र को हर हालत में बहुत मजबूत स्थिति में रखना, ये हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पहल हर घर तिरंगा का उन्होंने एक अभियान और आह्वान पूरे देश के लिए किया 2022 में। सभी लोग जिस तिरंगे को लेकर के स्वनाम धन्य बंकिम चट्टोपाध्याय के उस वंदे मातरम के तराने से जो देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में जो एकता भारत की थी, भाषा प्रांत सारे अलग अलग, लेकिन उस तराने में तिरंगे ने भारत की एकता को एक कर दिया। ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई में उन्हें उखाड़ दिया। उस तिरंगे एक जन आंदोलन हो, लोग अपने हर घर की
15 अगस्त के पहले लगाए। एक अभियान 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन ले, फिर 15 अगस्त के बीच में उन्होंने आह्वान किया 2022 में। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा देश एक तिरंगामय हो और सभी आम विद्यार्थी, युवा, नौजवान, व्यापारी, जनता, किसान, मजदूर, महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता, कार्यकर्ता, सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग अपने इस तिरंगे एक खुद पहल करके जन आंदोलन के तिरंगा यात्राएं आज सिद्धार्थनगर में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पे जिलाधिकारी श्री सरप्पा जी और उनके पूरे विकास अधिकारी और सभी श्याम धनी जी थे, गोविंद माधव जी थे और सभी लोगों के तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें जिस तरह की सहभागिता थी और लोग अपने घरों से निकल निश्चित तौर से तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है तथा ये जो पीढ़ियाँ हमारी है, युवा पीढ़ियाँ, उनको राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित करने के लिए देश के प्रति अपने कर्तव्य के बोझ से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक निश्चित तौर से सहायक को 2021 में शुरू किया प्रधानमंत्री। जिस समय विभाजन हुआ कुछ लोगों के नाते उस समय की सरकारों ने उस विभाजन को स्वीकार कर लिया कांग्रेस पार्टी, जिसमें 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 20 लाख लोग हमारे परिवार के लोगों की जाने गए। इतना बड़ा विस्थापन, इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया के लिए, उसको हम याद करते हैं। लेकिन जब हम अपने किसी अतीत के त्याग को, बलिदान को या उस त्रासदी को याद करते हैं तो उससे हमें एक साहस मिलता है, संकल्प मिलता है और अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा होता है। आज सिद्धार्थनगर में अम्बेडकर सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जिस तरह से विभिषका स्मृति दिवस हुआ, इसमें श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी हमारी पार्टी की तरफ से, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई, हमारे सदस्य जयप्रताप सिंह जी, सौंदर्य राही जी, विक्रम मोदी जी, प्रशासनिक, हम लोगों ने संकल्प लिया इस को आने वाली पीढ़ियों को इस त्रासदी की स्मृतियों को हमेशा याद रखें, इससे भविष्य में इस तरह की भारत के लिए एक राष्ट्र प्रेम हो, त्रासदी की कभी पुनरावृत्ति हो, जज्बा पैदा हो, हमारे युवाओं को देश के लिए, मातृभूमि के लिए वो प्रेम पैदा हो, उस और उन लोगों को जिन्होंने जिनको हमने खोया उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें। फिर आज उन्हीं की याद में एक मौन जुलूस भी है, वहाँ भी हमने मौन रखा है। अभी सिद्धार्थ तिराहे से लेकर के और उसका तिराहे नौगढ़ लोटन तिराहे तक या पुराने नौगढ़ के तिराहे तक मौन जुलूस होगा। ये जिस तरह से 13 अगस्त से 15 अगस्त हमारे उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला हो रही है, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, विभाजन विभिषका स्मृति दिवस हो, जुलूस हो या कवि सम्मेलन हो, ये सारे भारत की लोगों को जो उनको भारत के आपस में एकता और अखंडता के लिए और भारत की समरसता के लिए, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक सम्मति